2-4 मिनट और सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? पीछे वाले लोग इतना सुस्त काहे हो? सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबों को सलामती अता फरमाए। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। ये देखिए जिंदगी और मौत, मौत और जिंदगी दो एक ऐसी चीज है, दोनों में इतना तजाद है, इतना झगड़ा है, इतना इसमें दोनों में तजाद है जिंदगी और मौत में कि कभी दोनों की दोस्ती एक साथ दोनों रह सकते हैं। अरे बोलिए ना, सारे एक दो दोस्त थे, ये दुश्मन हो गए तो कभी ना कभी वो दोनों एक साथ बैठ जाएंगे। लेकिन ये जिंदगी और मौत दोनों एक साथ हो सकते हैं कि एक आदमी जिंदा भी हो और मरल भी हो। अगर जिंदा है तो मरा नहीं, और मरा है तो जिंदा नहीं। ये जिंदगी और मौत में काफी तजाद है। अब हम ही और ये दोनों का इम्तिहान हम ही लोगों पर है। ये जिंदगी भी हम ही लोगों के साथ है, और जिंदगी को जब हटती है तो मौत भी आती है हम ही लोगों को। आती कि नहीं आती? ये पत्थर को मौत आती, अरे बोले ना, इंसान को मौत आती, मरना सभी को है, मरना सभी को है ना। अरे बोले भाई, मरना सभी को है। किसको किसको मरना? थोड़ा हाथ उठाइए। सब डरा रहा है कि एक बार डर भी रहा है कि हाथ उठवा दे रहा, पता नहीं अभी ये हो जाएगा। तो हम थोड़ी ना, हम यहाँ थोड़ी ना खबर करने के लिए आए हैं कि सब तैयार जाइए, ऐसी बात नहीं है। मरना सभी को है। जब मरना सभी को है, दुनिया से जाना सभी को है, ये कन्फर्म है कि जाना सभी को। जैसे आज ये 11 तारीख को जलसा होना था पिंडरसोत की सरजमीन में, जनाब कमरुद्दीन साहब, मंसूर साहब और जनाब मोहम्मद जहूर साहब और घर के सारे परिवार जलसा कराने वाले हैं। तो आप लोगों को दावत 10 तारीख को मिली होगी, 9 तारीख को मिली होगी। रिश्तेदार वालों को हफ्ते दिन पहले खबर कर दिए होंगे, उलमा को हफ्ता 2 हफ्ता पहले खबर कर दिए, दावत दे दिए कि 11 जनवरी को मेरे घर में दावत है जलसे की दावत पहले मिल गई। अब उलमा तैयारी पहले से कर रहे हैं कि 11 तारीख को हमें पिंडरसोत जाना है। ये बाजा वाला जनाब इसको भी बयाना पहले दिए होंगे, हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 4 दिन 5 दिन पहले कि 11 जनवरी को जाना है मेरे घर दावत में, क्योंकि माइक लेके जाना है, जलसा होना है। अब ये जलसे के लिए माइक का इंतजाम पहले ये कर रहे हैं, घर वाले पहले इंतजाम कर रहे हैं। खाना आपको खिलाया गया, हमें भी खिलाया जाएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन खाना खिलाने से पहले देग का इंतजाम, देग में चावल डालने से पहले चावल का इंतजाम, चूल्हे पे देग चढ़ाने से पहले चूल्हे और लकड़ी का इंतजाम, गैस का इंतजाम। गोया की कोई काम करने से पहले, जैसे अभी इमाम खतीबो इमाम हजरत अल्लामा जसीमुद्दीन मिसबाही साहब की कल आपके घर खाने की बारी है, तो आज है रेमा मोड़ से धनवार से आटे का इंतजाम आज शाम को, और रिफाइंड तेल का घी का इंतजाम आज शाम ही को कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत धूमधाम से आज बाजार कर रहे हैं। जब आप किया आपने कि हमारे इमाम साहब की कल मेरे घर में दावत है, सुबह नाश्ते की, दोपहर खाने की, रात ईशा के खाने की। मैंने कहा दावत कल है, खाने की बारी कल है, आज आटे का इंतजाम आज क्यों कर रहे हैं, तेल पानी का इंतजाम आज ही क्यों कर रहे हैं? आपने जवाब दिया कि इंतजाम हम पहले इसलिए करते हैं कि जिस वक्त हम हजरत को खाना खिलाएंगे उसी वक्त हम आटा तलाशेंगे तो कहाँ मिलेगा, घी तलाशेंगे तो कहाँ मिलेगा। इसलिए सारे चीज का इंतजाम हम पहले करते हैं कि कोई काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंतजाम पहले करना पड़ता है। एक शख्स को हमने देखा हफ्ता आया, मैंने कहा कहाँ का सफर था, कहाँ से वापस आए? जवाब दिया मैं कोडरमा स्टेशन गया था। मैंने पूछा क्यों? जवाब दिया कि मैं एक टिकट बनाने गया था, मुझे मार्च की 13 तारीख को बंबई जाना था, उसी की टिकट बनाने गया था। मैंने कहा अभी ये जनवरी है, फिर महीना आएगा फरवरी का, बाद फिर 1 2 3 10 12 13 मार्च आएगा,
तो 13 मार्च को आपको सफर करना है, लेकिन इतने पहले आपने टिकट क्यों बना ली? पैसा आपने दे दिया? हाँ, पैसे मैंने जमा कर दिए, टिकट भी मैंने कंफर्म करवा लिया है। मैंने कहा ये 2 महीना पहले आपने खर्चा क्यों दे दिया? जाना है 2-2.5 महीने बाद, लेकिन इतना पहले आपने ये चीज टिकट को क्यों बना लिया? उन्होंने जवाब दिया, ये जहांगीर आलम अवैसी, हमें जाना तो होगा 13 मार्च को, लेकिन हम टिकट का इंतजाम अभी इसलिए करते हैं कि उसी वक्त फिर अगर हम चाहेंगे कि हमें टिकट मिल जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि हमें सीट मिल जाएगी। इत्मीनान से हम लेट के जाएंगे, हो सकता है धक्का मुक्की हो, इसलिए अगर इत्मीनान से हमें जाना है, शानो शौकत से हमें सफर का पहले करना पड़ेगा। मैंने कहा ये सफर कितने दिन का होगा? जवाब दिया ये सफर 6 महीने का, 6 महीने के बाद फिर हम वापिस आ जाएंगे। मैं हैरान हो गया। मुसलमानों, एक इमाम की बारी हो, एक घर में बच्चों के खाने का इंतजाम हो, जलसे का इंतजाम हो, तो मैं जलसा से पहले, खाने का इंतजाम खिलाने से पहले और बम्बई जाने के लिए टिकट का इंतजाम पहले, क्योंकि कन्फर्म है कि हमें बम्बई जाना है तो टिकट हमें पहले तैयार कर लेनी है। ये मुसलमानों, हम कितने गाफिल हैं। जब ये कन्फर्म है कि हमें और आपको एक दिन मरना है, चाहे मर्द हो उसे भी दुनिया से जाना है, औरत हो उसे भी दुनिया से जाना है। जब ये कन्फर्म हो कि दुनिया से जाना है, मरना है, तो बताओ हमने कौन सी तैयारी की है? कौन सी तैयारी की है? मरने से पहले उसकी तैयारी करो, दुनिया से जाने से पहले तैयारी करो। आप पूछोगे जहांगीर आलम अवैसी, ये बताइए कि मौत से पहले मौत की क्या तैयारी है? तो मैं कहूँगा मरने से पहले नमाज की तैयारी कर लो, मरने से पहले रमजान का रोजा आ जाए तो रख लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, बड़ों का एहतराम कर लो, बुजुर्गों की ताज़ीम कर लो, छोटों से प्यार कर लो। अगर भाई भाई में झगड़ा हो तो सुलह कर लो, मेल मोहब्बत पैदा कर लो, अमले खैर कर लो। ये मौत से पहले मौत की तैयारी है। अगर अच्छा काम करोगे, मरने से पहले दुनिया में भी नाम रोशन होगा, मरने के बाद कब्र में तुझे आराम ही आराम। ये मुसलमानों, देखिए आज हम तैयारी नहीं करते, आज हम लोग की तैयारी क्या है? मरने के बाद देखते नहीं कि जब कब्र में मुर्दे को रखा जाता है तो मुंह से कपड़े को चेहरे से हटा दिया जाता है। हटाते कि नहीं? देखने के लिए सब लोग देखते हैं, एक देखता है, सबको देख लो, आखिरी मर्तबा देख लो, ये कहते हैं। इंसान से बोलिए, कहते हैं कि देख लिया तो भाई सो रहे हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मौलाना कौन बुलाया। देखिए अगर तकरीर अच्छी ना लगे तो गोली बंदूक अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाइए एक लाठी और तड़तड़ा के 5-6 लाठी मार दीजिए, हमको नहीं उसको जिसने हमको बुलाया है। अगर अच्छी ना लगे तब, और अगर अच्छी लगे तो वहां से उठिए और तड़तड़ा के आइए और 5-6 को गिन के चल जाइए, कोई टेंशन नहीं। ये मोहब्बत है आप लोगों की। ये देखिए लड़का लोग कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल का लड़का बहुत अच्छा है, देखते हैं। एक लड़का इसी तरह पूछे कि बेटा मिलाद में आया है ये तो सर में टोपी रुमाल रख भी नहीं दिया, कहे रे नहीं था, बोला मौलाना साहब आते बड़ा तिरपला है ऊपर पे लटका है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों का बहुत अच्छा है। अभी तो ऐसा ऐसा निकला है नौजवान लड़कों लोग का, जवान नहीं, जो नए नए जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, उनका मामला अजीबो गरीब है। ऐसा बाल रखा है कि ऐसा लगता है कि इधर से एकदम लगता है कि पानर काड़ा चढ़ गया है,
एकदम पूरा चर के चिकन, एक तरफ मुकम्मल चिकन कर दिया है और एक तरफ खदर खुदर, यहाँ चरल है यहाँ बाकी है। और कभी ऐसा लगता है ऐसे ऐसे इसमें मिलाया है, लगता है कि रेमा मोड़ होते हुए जीटी रोड पहुंचा है। क्या रोड है? पीसीसी अग्रे में, हाँ पीच रोड, पीसीसी रोड, जीटी रोड, बीटी मोरम रोड, क्या वो रोड बना रहता है देखते, अजीब अजीब रोड बना हुआ है, ऐसे ऐसे बाल कट है। और पहले तो और देखते थे कि लड़का लोग इधर एकदम बिल्कुल चिकना और बीच का बाल एकदम देखिएगा सब ऐसे खड़ा रहता है, पता नहीं ये आसमान को रोकने वाला है क्या, गिरेगा ऐसे खड़ा रहता था, एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा रहता था। हम तो कभी कभी सोचते थे कि बेटा इसको कोई बीमारी है गैस्ट्रिक की, गैस इधरे से बाहर हो रहा है, अजीब तरह भाग रहा है। गैस वाला फौकना देखे, जब उसको गैस वाला फौकना कीजिएगा कदमों जमीन की तरफ रखिएगा, ऊपर मुड़ेगा। देखते गैस वाला गुब्बारा, ये देखिए अभी नीचे लटकल है ना, अगर ये गैस वाला गुब्बारा हो तो धागा में इसको बांधिएगा, कितना नीचे कीजिएगा ऊपर भागेगा। हमको ऐसे लग रहा था ये पेट का गैस इधरे भाग रहा है, इसलिए सब बाल एकदम आसमान की तरफ उड़ल जा रहा है। शुक्र, अब तो लोग बहुत अच्छे हैं, समझदार हो चुके हैं। मेरे मुसलमानों, तरीका से मरना है, चेहरे को दिखाया जाता है, कब्र में चेहरे को दिखाया जाता है, देख लो। और देखने वाले जब देखते हैं, ये देखिए हमारे नकीबे अहले सुन्नत इमरान कमर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी नेकाबत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका जलवा आप लोगों ने देख ही लिया।